Today God wants to teach us a very important thing called rest. आज परमेश्वर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में सिखाना चाहते हैं, उसको कहते हैं विश्राम। कुछ नहीं है। Work-life balance. It was, the concept of rest was designed by our God. ये जो कॉन्सेप्ट विश्राम का है, ये परमेश्वर ने इसे रचा है। The God of the Bible ये जो बाइबल का परमेश्वर है, introduced to the humanity the concept of rest, not the Indian history, उसने मानव not the Indian culture, उसने मानव जाति को विश्राम के बारे में बताया है। भारत की सोच ने नहीं, या हमारी संस्कृति not the ने Western culture. नहीं, ना ये परदेश की संस्कृति ने। My grandfather was a farmer. मेरे जो दादाजी थे वो किसान थे। He worked all 7 days. वो 7 दिन काम करते थे। Highly productive man. बहुत ही उपजाऊ काम करते थे वो। So if you read Indian history, there is nothing called Saturday, Sunday off. लेकिन अगर आप भूतकाल में देखोगे तो इसमें कोई शनिवार रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। It is a Jewish concept. When God made Jewish religion, He put the Sabbath rest as one of the commandment inside the 10 commandments. ये तो यहूदियों की प्रथा थी। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, तब उन्होंने उनको ये लिख के दिया। So you as a child of God, you need to know about the concept of rest. तो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको ये विश्राम की प्रथा समझनी चाहिए। You know who rested? आपको पता है किसने विश्राम किया? Bible begins with God taking rest. बाइबल की शुरुआत ही होती है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। Let me read you from the 2nd chapter of Genesis. उत्पत्ति के दूसरे Genesis अध्याय chapter से। 2. उत्पत्ति दूसरा अध्याय। I will read. On the 7th day, verse 2. दूसरा वचन। I'll read from verse 1. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. That is, He finished all work. On the 7th day, God ended His work which He had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done. और उसने अपना सारा काम 7वें दिन समाप्त किया और उसने विश्राम किया सारा काम खत्म करने के बाद। You understand what it is? आप समझ रहे हो उन्होंने क्या किया? Every one of you should know this. आप में से सारे लोगों को ये पता होना चाहिए। He ended His work. उन्होंने अपना काम समाप्त किया। We don't end our work at all. हम अपना काम कभी खत्म ही नहीं करते। संडे किधर रहता तुम? साहब, संडे लॉन्गेस्ट वर्किंग डे साहब। God ended His work on the 6th day. परमेश्वर ने अपना काम When छठे the दिन ही 6th day समाप्त finished, किया। He finished His work. जब छठा दिन समाप्त हुआ, उन्होंने अपना काम भी समाप्त किया। And He rested on the 7th day और from all His work which He had done. और 7वें दिन अपना सारा काम समाप्त करने के बाद उन्होंने विश्राम किया। Today, whoever violates this law of rest, आज जो भी इस सिद्धांत को या इस कानून को तोड़ता है, they will become sick in their bodies, वो अपने शरीर में बीमार हो जाएंगे, sick in their minds, अपने मन में बीमार हो जाएंगे, and उनको जल्दी का जल्दी टिकट मिल जाएगा. They will spend all their money to all the doctors who are around you. वो अपने सारे पैसों को डॉक्टरों पे खर्च कर देंगे। Today God wants to heal you. आज परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। Psalm 107 verse 20 says, भजन संहिता 107 का 20 कहता है। many of us we think when people pray healing is happening. हम में से बहुत ऐसे सोचते हैं कि जब लोग प्रार्थना करते तभी चंगाई हो रही है। No. नहीं। When the word of God is being preached, healing is happening. जब परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है तब चंगाई हो रही है। When I am teaching the word of God, जब मैं वचन सिखा रहा हूँ, you get healed in your mind. आपको अपने मन में चंगाई मिलती है। Okay? That is how you get healed in your body. इस प्रकार से आप अपने शरीर में चंगाई पाते हो। Early in my life, I understood the law of rest.
मेरे जीवन के बहुत ही जल्द के दिनों में ही मैंने ये विश्राम का जो नियम है ये समझ गया. For the past 35 years, I never did anything on a Sunday. पिछले 35 सालों से मैंने संडे के दिन और कुछ नहीं किया है. I took rest. मैंने विश्राम किया है. Even if Monday is my very important exam, I will not study on a Sunday evening. अगर सोमवार को मेरा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा भी हो फिर भी मैं संडे को पढ़ाई नहीं करता. There were exams on a Monday morning which was an exam of life and death. I know what I am talking about. मेरी ऐसी परीक्षा थी सोमवार को कि वो जीवन और मृत्यु के इतनी महत्वपूर्ण थी. But I dedicated my life to take rest on a Sunday. लेकिन मैंने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि मैं विश्राम कर सकूं रविवार को. Not only I passed those exams, I ruled those exams. मैंने सिर्फ उन परीक्षा को सिर्फ पास ही नहीं किया लेकिन मैंने वहां पे शासन किया. Even today, आज भी I take rest on a Sunday morning. मैं रविवार के दिन विश्राम करता हूँ. I pity those students who study on a Sunday. I pity them मैं उन विद्यार्थियों पर दया करता हूँ जो रविवार को पढ़ाई करते हैं. because they violate one of the core laws of humanity, which is said in Genesis chapter 1. क्योंकि वो मानव जाति का एक मुख्य नियम को उल्लंघन करते हैं जो उत्पत्ति पहले में लिखा है. These core laws are laws of wealth, actually. ये जो मुख्य नियम है ये हमारी संपत्ति लाते हैं. Yeah, please understand this. ये आपको समझना है. These 7 laws are said in Genesis chapter 1. ये ऐसे 7 नियम को बताया गया है उत्पत्ति 1 में. Out of that, one of the core law is rest. उसमें से सबसे पहला एक नियम है कि विश्राम. Today, my friends, I say this so that you become rich. आज मेरे दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप धनी बनो. Because you don't violate your law, which is as important as this. क्योंकि आप ऐसे नियम या कानून या कायदे का उल्लंघन न करो जो इतना Are you महत्वपूर्ण with me? है. Are you with me? Are you learning क्या आप something? मेरे साथ हो? क्या आप कुछ Today, सीख रहे हो? rededicate yourself. तो आपको अपने आप को फिर से समर्पित करना है. Very important, very important. Very important. It is you and your God. ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है. Yeah, because many things it is me and my God. बहुत सारी चीजों में ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है. It's you and your God. ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है. So, are we learning something? Tell your क्या- neighbor, I'm learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ. You rededicate your life. आपको अपने जीवन को फिर से समर्पित करना है. If your boss says, come on a Sunday and work, you say, you resign your job. I will resign my job. अगर आपका बॉस आपको रविवार को काम पे बुलाता है तो आपको अपनी उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं छोड़ दूंगा. I don't know about others. I will resign my job. मुझे दूसरों का तो पता नहीं लेकिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा. If there is a job which demands my Sundays, I will not join those jobs. अगर ऐसी नौकरी है जहां पर मुझे रविवार को भी जाना पड़े तो मैं ऐसे नौकरी को लेऊंगा ही नहीं. I rather be rich than work for these people who don't know anything. मैं धनी या अमीर बनूं ताकि मैं इन लोगों के लिए काम करूं जिनको कुछ पता ही नहीं है. I will work for my God. मैं मेरे परमेश्वर के लिए काम करूंगा. So when God made the Jewish religion, you should know that God made Jewish religion. तो जब परमेश्वर ने यहूद की संस्कृति को बनाया He made it, by giving 10 commandments. तो 10 commandments he gave. तो उन्होंने उनको 10 आज्ञाएं दी. Okay, there are many rules and regulations God gave. ऐसे बहुत सारे नियम और कानून परमेश्वर ने दिए But 10 commandments God gave. लेकिन 10 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने दी. These 10 commandments you should never violate. अभी इस 10 आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है. Some rules, regulation you can break. कुछ कानून कायदे आप तोड़ सकते हो 10 commandments you should not break. लेकिन 10 आज्ञाओं को आप नहीं तोड़ सकते. Okay, even now also it is valid. आज के दिनों में भी वो लागू करता है. Many of the Old Testament religious rules, regulations are all gone. बहुत सारे पुराने नियम के जो कानून कायदे थे वो सब चले गए हैं. But 10 commandments is valid even for a believer. लेकिन 10 आज्ञाएं आज भी लागू करता है एक विश्वासी के. Many of us we think, Old Testament. No. Old Testament is different. 10 commandments is different. हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो पुराना नियम है. नहीं जो पुराना नियम है वो अलग है और 10 आज्ञाएं वो So अलग let us बात है. read what 10 commandments says. Okay. तो अभी हम पढ़ेंगे कि 10 Now, आज्ञाएं if क्या you really कहती हैं. want to know where 10 commandments is, you can take your Google and say Exodus
chapter 20. अगर आपको सच में जानना है कि 10 आज्ञा कहाँ है, आप गूगल में लिख सकते Go हो। home घर and पे- you can type Exodus chapter 20. घर पे जाकर आप 10 एक्सोडस commandments will come. लिख के इसे डाल सकते हो, 10 आज्ञा आ जाएगी। But today 10 commandments will come here. लेकिन आज 10 आज्ञा यहाँ पर आएगी। Okay? उसमें I will read only one commandment. मैं उसमें से सिर्फ एक ही आज्ञा को पढ़ूंगा। Exodus 29, No. 9, 10 and 11. 9, 10 और 11। 8 also? 8. 8, yes. Very good. Yes. Can we read it together? क्या हम सभी साथ में पढ़ेंगे? We all will read. Remember the Sabbath day to keep it holy. तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए Sabbath स्मरण day, रखना। keep it holy. विश्राम दिन को पवित्र रखना। Don't do anything. Only holy. Only holy. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पवित्र Only रखना। holy काम करने का. हाउस विजिटिंग नहीं करने का, पार्टी नहीं करने का, शादी नहीं करने का, बर्थडे पार्टी नहीं मनाने का। हे, आई एम नॉट जोकिंग। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। यू डोंट वायलेट, यू डोंट वायलेट। आपको इसे उल्लंघन नहीं करना है। व्हाई? क्यों? यू विल लूज योर मनी। क्योंकि आप अपने पैसों को खोओगे। सभी तुम्हारा गलती किधर आएगा? घूम फिर राउंड राउंड मार के तुम्हारा मनी पर्स में ही आएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। हमेशा इसे समझे। एवरी मिस्टेक यू मेक इन लाइफ, हर एक गलती जो अपने जीवन में करते हो, एवरी रॉन्ग वर्ड यू टॉक, हर एक गलत शब्द जो आप बोलते इट हो, विल इवेंचुअली कम ऑन योर मनी पर्स। वो घूम फिर के आपके पर्स पे ही आने वाला है। दैट्स व्हाई यू बी केयरफुल। इसलिए आपको ध्यान देना है। नम्रता से बात करो, नम्रता से व्यवहार करो, हम्बल रहो। वो अच्छा है आपका मनी पर्स के लिए। दिल्ली नहीं बा, बी हम्बल। अपने पड़ोसी से कहिए कि अब नम्र बनो। कीप इट होली। हाँ, गाली नहीं देने का, होली करने का। हाँ, ओके। वर्स 9, 9वां वचन। 6 days, come on, all of us. 6 days you shall labor and do all your work. All your work. In how many days you will do? सारा काम आप कितने 6 दिनों में days you करोगे? will do. 6 You have 6 days आपके पास 6 दिन है to do all your work. आपके सारे काम करने के लिए। 7th day 7वें दिन you will not work. आप काम नहीं करोगे। Know this. आपको ये पता होना Now चाहिए। see explanation. Now come on. Verse 10. अभी देखो 10वां वचन। But the 7th day, everybody, is the Sabbath of the Lord your God. If it you shall do no work, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Please, I hope you understand a lot of things. कृपया इसे समझे। But here there is one person's name missing. लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम नहीं है। Wives. पत्नियों का। Wives. पत्नियों का। Because मटन करी बनाने का। हाँ, फिर ही खा सकते हैं। In my house, मेरे घर पर no wife will work. कोई भी पत्नी We don't काम allow नहीं our करती। wives to work. हम अपनी पत्नी I- को काम करने नहीं देते। I tell all my people, Sunday no cooking. मैं मेरे अपने सारे लोगों को कहता हूँ कि रविवार को भोजन नहीं बनेगा। ये लोग दुकान खोल के क्यों है? बनाना प्लांट किसके लिए है? इन आवर हाउस वो बनाना प्लांट है। लीफ क्या है? प्लांट है।
हम बनाना प्लांट में जाएंगे। Verse 11. 11वां वचन। Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। Yeah. For in 6 days, everybody, the Lord made the heavens and the earth, and sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the seventh day and hallowed it. God blessed this day. परमेश्वर ने इस दिन को आशीषित किया। How God blesses you? कैसे परमेश्वर आपको आशीष देते हैं? Tell me. How God blesses you? कैसे परमेश्वर आपको आशीष देते हैं? He meets you वो आपसे मिलते हैं and He talks to you और वो आपसे बातचीत करते हैं to bless you. ताकि वो आपको आशीष दे सके। You receive His word आपको उनका वचन मिलता है। on that day. उस दिन पर I'll tell you something. एक और बात बताऊंगा। I live by the word which was preached on Sundays. मैं उस वचन को लेकर जीता था जो रविवार को बांटा जाता था। I have built my life. मैंने मेरे जीवन को बांधा I have है, built my business. मेरे व्यापार को I बांधा have है, built my ministry मेरे I सेवकाई have को built बांधा my है, family. मेरे परिवार को बांधा है with the words I received on a Sunday morning. उन वचनों के द्वारा जो मैंने रविवार को पाया था। That is the truth. यही सत्य है। For the past 35 years, I never missed a Sunday morning. पिछले 35 वर्षों से मैंने एक भी रविवार को मैंने खोया नहीं है। When I was sick, I went to the Sunday morning. जब मैं बीमार था तब भी मैं रविवार को कलीसिया I गया। received the word of God. मैंने परमेश्वर के वचन को पाया। I never miss a Sunday morning मैंने कभी रविवार को छुट्टी नहीं ली because that's where God has blessed me. क्योंकि वो उस जगह पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। Today, God blessed the seventh day. देखो परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी। How He blesses you. कैसे उन्होंने आशीष दी? He blesses you with the word of God. वो परमेश्वर का अपना वचन देकर आशीष देते Every हैं। Sunday when people are worshiping here, I am filled by the Spirit of God. हर रविवार को जब लोग आराधना करते हैं यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ। People are worshiping God. People are playing instruments. I am filled with the presence of God. जब लोग आराधना कर रहे हैं और ये बाजा बजा रहे हैं मैं उसकी उपस्थिति से भर जाता हूँ। That is my joy. यही मेरा आनंद है। Those songs are my joy. ये गीत मेरे आनंद है। It makes me happy. ये मुझे बहुत ही आनंदित In करते all हैं। my tensions, it makes me happy. मेरे सारे तनाव में ये मुझे खुश It करते just हैं। takes me out of my tension and plants me into the kingdom of God. ये मुझे मेरे तनाव से बाहर लेके जाके मुझे परमेश्वर के राज्य में When the बोते pastor हैं। teaches the word of God, I receive it. जब पासबान इस वचन को सिखाते तो मैं उसे प्राप्त करता I हूँ। store it in my heart. मैं उसे अपने हृदय में रखता हूँ। For years, it lives in my heart. सालों तक वो मेरे हृदय में पलता है। Slowly, I make that words to become the design of my life. धीरे धीरे उस वचन को मैं मेरे जीवन में वो आकार लेता है। It's worth it. It's worth it. ये worth it. ये worth it है। Tell your neighbor, it's worth it. अपने पड़ोसी से कहिए कि ये Hey, it blesses you at the end of the day. It blesses you. दिन के आखिर में आपको आशीष देता है। Through you, it blesses so many people. आपके द्वारा ये और अन्य लोगों को आशीष देता है। So many people come and talk to me. बहुत सारे लोग आके मुझसे बात करते हैं। Say something. I lost my business. What should I do? कहते हैं मैंने मेरे व्यापार को खोया है मैं क्या करूं? I lost this. I lost that. I give them some answer and they work it out. And it works also. मैं वो बोलते कि मैंने ये खोया वो खोया मैं कुछ तो उत्तर देता हूँ और वो जाके उस पे काम करते हैं और वो उनके लिए काम भी करता है। Yes, see, let me tell you one thing. When God wrote the 10 commandments, He wrote that Genesis chapter 2 verse 2 को इधर लिख दिया। देखो जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा को लिखा है तो उत्पत्ति 2 को वापस से वहां पर लिख दिया। Today, if you go to Jerusalem, आज आप जब यरूशलेम में जाओगे, if you go to Jerusalem, अगर आप यरूशलेम में जाते हो, Friday 6 p.m. to Saturday 6 p.m. शुक्रवार को शाम के 6 बजे से शनिवार के 6 बजे तक, You know, it's a lockdown. वहां पे लॉकडाउन का समय। It's strange. It's a lockdown. वहां पर लॉकडाउन जैसे होता है। You will not see a taxi on the road. आप एक टैक्सी नहीं देखोगे रोड पर। You will not see one shop opened. आप एक भी दुकान को खुला हुआ नहीं You will देखोगे। never see those big buses. आप बड़े बड़े बसों को नहीं देखोगे। You will never see any malls opened. आप किसी भी मॉल को खुला नहीं देखोगे। You can see a lockdown. आप एक लॉकडाउन की स्थिति देखोगे।
You will understand what I mean by lockdown because we have experienced a lockdown. आपको ये बात समझ में आएगी कि लॉकडाउन क्या होता है, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है कि लॉकडाउन क्या होता है. Of course, in Jerusalem there are others living. Not only Jews are living, others are also living. They run their taxis, they run all their things. हाँ, यरूशलेम में सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं जीते, दूसरे लोग भी जीते, लेकिन वो लोग टैक्सी वैक्सी चलाते हैं. But you know what the Jewish people do? लेकिन आपको पता है यहूदी लोग क्या करते हैं? They come together वो साथ में मिलते हैं and they worship God और परमेश्वर की आराधना करते हैं and they eat together. और साथ में खाते हैं. What a privilege. कितनी सौभाग्य की बात है. I tell you, God designed this. परमेश्वर ने इसको रचा है. When God designed, He, praise God, God designed. Tell your neighbor, God designed. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर ने रचा है. Earth is designed by God. इस पृथ्वी को परमेश्वर My father. ने रचा है, मेरे पिता ने. Who is my boss to tell me to work on 7 कौन days? है मेरा बॉस की जो मुझे बोले कि 7 दिन काम I करो. rather don't work for these such cheap guys. I will be at home. मैं ऐसे सस्ते आदमी के लिए काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं भला मैं घर पर बैठूं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? So we should know what God wants us to do. तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं. Basically, God wants, why He wants us to rest and not work on a. क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्राम करें और काम न करें? What it does to us, this rest. ये विश्राम हमारे लिए क्या करता है? Let me tell you what rest does to our body. मुझे आपको बताना है कि विश्राम हमारे शरीर के लिए क्या करता है. Every night we sleep, right? We sleep. हर रात को हम सोते हैं ना. Everybody sleeps in the night. हम सब लोग रात को सोते हैं. What happens when you sleep? क्या होता है जब आप सोते हो? We begin to sleep around 9 o'clock in the evening. हम रात के 9 बजे सोना शुरू करते हैं. Okay? And we rise up around 4 o'clock in the morning. और सवेरे भोर के समय 4 बजे उठते हैं. That should be your schedule, okay? ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए. If you have other schedules, 9 o'clock you should sleep 9 बजे आपको सोना है and 4 o'clock you should get और up. 4 बजे आपको उठना है. If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करोगे you will lose your money. तो आपके पैसों को आप खोओगे. Please understand. कृपया इसे समझिए. Many people have no money. बहुत लोगों के पास पैसे ही नहीं है. I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा. I am correctly talking to you. मैं सही बात बता रहा हूँ. You need rest. आपको विश्राम की जरूरत Because है. 9 o'clock you retire. क्योंकि 9 बजे आप रिटायर होते हैं. You retire by 9 o'clock. 9 बजे आप अपना काम खत्म करते हैं. Very important. बहुत महत्वपूर्ण है. Rarely we sleep. Okay? Praise God. You have to sleep early. आपको जल्द By सोना 9 o'clock. सोने जाना Okay? है. So that your body. What happens in the night? क्या होता है रात के समय में? Why we need to sleep? क्यों हमें सोना चाहिए? When you sleep, your body repairs itself. जब आप सोते हो आपका शरीर अपने आप को फिर से बांधता है. Services itself. वो अपने आप की मरम्मत करता है. So your kidneys are getting healed every night. तो आपकी जो किडनियां है वो चंगाई पा रही है हर रात को. Your heart is getting healed every night. आपका जो हृदय है वो चंगाई पा रहा है हर रात Your को. brain is getting healed every night. आपका जो दिमाग है वो चंगाई पा रहा है हर रात को. Your backbone, your कमर दर्द होता है ना, वो सभी it is getting healed every night. आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो कमर दर्द है, वो सारी चीज को चंगाई मिल रही है हर रात को. It requires that repair उसको वो मरम्मत की जरूरत है so that it can work well in the next morning. ताकि दूसरे दिन सुबह वो ठीक से काम कर सके. Tell your neighbor you need that rest. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपको विश्राम की You जरूरत need है. that rest. आपको उस विश्राम की जरूरत है. Because our body needs that rest. क्योंकि हमारे शरीर को विश्राम की जरूरत है. So my friends, you be very careful with your bodies. तो मेरे दोस्तों आपको आपके शरीर के विषय में ध्यान देना है. You can be careless with your money. आप अपने पैसे के You विषय can be में careless with your money. आप ध्यान नहीं दे सकते. But you have to be very careful with your bodies. लेकिन शरीर के विषय में आपको ध्यान देना. Don't abuse your bodies. अपने शरीर का गलत काम न Your करो. bodies will not, it's not everlasting bodies. Please understand. Our आपकी जो bodies are limited bodies. आपकी जो शरीर है वो युगानी युग के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए है. Please understand, these bodies have an age. It will work only for some time. कृपया समझे आपकी शरीर की एक उम्र है, वो कुछ समय तक ही काम करेगा. Like your scooter, scooter, bike, car. जैसे आपकी स्कूटर, आपकी कार. When I was a salesman, I had a friend who was also a salesman. I had a bike, he had a scooter.
जब मैं एक सेल्समैन था, मेरा एक मित्र था, वो भी सेल्समैन था, मेरे पास बाइक थी, उसके पास स्कूटर He था। was an extremely busy salesman. वो बहुत ही व्यस्त सेल्समैन And he था was a star salesman. और वो बहुत ही अच्छा करने वाला सेल्समैन था And he is a child of God. और परमेश्वर का दास था, Okay. हाँ, दास नहीं, संतान बेटा। था. हाँ, हाँ, परमेश्वर का बच्चा हाँ, था। he believes in the Lord. वो He believes. Okay. परमेश्वर में So, विश्वास करता था। he was working, that scooter was working very, very well for him. और वो स्कूटर उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही So थी, because of his busy schedule, क्योंकि उसके व्यस्त शेड्यूल के he कारण didn't service his scooter for quite a long time. उसने कुछ समय तक अपने स्कूटर को सर्विस ही नहीं की, मरम्मत नहीं की। One day he was going in the highway. He was going for a very important sales call. एक दिन वो हाईवे पे जा रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स कॉल के लिए जा रहा था, In the middle of the highway, the scooter switched off. और हाईवे के बीच में वो स्कूटर बंद हो गई। He could not even move the scooter. वो उसे ढकेल भी नहीं पा रहा था। He had to really carry the scooter. He had to phone a towing man उसको एक and to put the scooter in the towing man. उसमें डाल के he carried the scooter. उसने अपने स्कूटर को टो करवा लिया। आदमी वो वैन में आ रहा है. Same thing happens. वैसे ही होता है। सडनली एक आदमी को सारों को फंक्शनिंग नहीं करेगा, उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं. टोविंग वैन. Then they take him, they took the scooter to the repair shop. फिर उस स्कूटर को रिपेयर शॉप में लेके गए। Engine got seized. They opened the engine, opened the heart. वो इंजन बंद हो गया था, वो इंजन को खोला जैसे कि हम हृदय को खोलते हैं, Huh? And they did lot of repair और बहुत सारी मरम्मत की and put everything together and sent the scooter home. और सबको ठीक ठाक कर दिया और फिर से स्कूटर को घर पर भेज दिया। That's what happens to a man also. वैसे ही एक मनुष्य के साथ भी होता है। When you work non-stop, जब आप निरंतर काम करते हो, 24 hours, brain is working. 24 घंटे आपका दिमाग काम कर रहा है, Huh? Your body is working. आपका शरीर काम कर रहा You are है, young. आप जवान हो, Your boss knows that. आपके मालिक को पता He's है a strong boy. कि ये बहुत ही This सेहतमंद girl is a व्यक्ति है, strong girl. ये लड़की बहुत ही सेहतमंद है, Give her 10,000 extra. इसको 10,000 रुपए ज्यादा दे दो, Make her work. इसको काम करवाओ। She will say, no, 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 I am going. No, 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 don't go. Take 10,000 extra. वो कहेगी नहीं 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 मैं जाती हूँ, नहीं वो कहेगा कि नहीं काम Give करो, a little extra money. थोड़ा ज्यादा पैसे दो Make इनको, them to work. उनको काम करवाओ, Work and work and work. काम 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 करवाओ। One day your body will cease to एक दिन work. आपका शरीर बंद हो जाएगा काम करते फिर करते। आपको वो टोविंग वैन में भी ले डाल के ICU में लेके ओपन करो, इंजन को खोलो, हाँ, इंजन को खोल देंगे फिर। Friends, God knew this दोस्तों, परमेश्वर को ये बातें पता थी, because He created you. क्योंकि उन्होंने आपको रचा है, He has created you. उन्होंने आपको रचा है। So you need proper repair. Every night you need proper repair. तो हर रात को आपको पूरी तरीके से मरम्मत चाहिए। Night is the time where you need to rest. रात का समय ऐसे होता है जहाँ पे आपको विश्राम करना है, Day is a time you need to work. दिन के समय में आपको काम करना है। Huh? Always हमेशा sleep in the night. रात को आपको सोना है, Take care of your body अपने शरीर का ख्याल रखना है and sleep well. और ठीक से सोना है Sleep early. और जल्द सोना है, Wake up early. जल्दी उठना है। Work with your body. It will work very well. अपने शरीर के साथ मिलकर काम करो, वो ठीक से काम करेगा। Don't work against your body. अपने शरीर के खिलाफ काम न करो, Work with your body. उसके साथ मिलकर काम With the करो, flow, it will be very beautiful. उसके साथ बहो और ठीक से काम होगा। Because your body is very important treasure. क्योंकि आपका शरीर ये बहुत ही खास एक संपत्ति Let's है। read one more verse. Let's turn Exodus 31:17. 31 में 17 निर्गमन, Exodus 31:17. 31 में 17 Can we read it together? हम सब इसे साथ में हाँ? पढ़ेंगे। चलो. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. The seventh day he rested and was refreshed. God just didn't rest.
he was refreshed. परमेश्वर ने सिर्फ विश्राम नहीं किया, उन्होंने अपना जी भी ठंडा What कर rest will do to you? दिया। विश्राम आपके लिए क्या करेगा? Rest will not make you lazy. विश्राम आपको आलसी नहीं बनाएगा, Rest will refresh you. वो आपको तंदुरुस्त So that refresh means तरोताजा कर देगा। यस, taza. It makes you refreshed वो आपको फिर से ताजा कर देगा, so that you are ready to work for the next 6 days. ताकि अगले 6 दिन काम करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। You sleep well in the night अब रात के समय ठीक से सोना है, so that you are refreshed for the next day morning work, whole day work. ताकि दूसरे दिन सुबह आप एकदम ताजा हो जाओगे, ठीक से तरीके से काम कर पाओगे। You cannot violate what God. This is an eternal. See what God is saying. It is forever. देखो परमेश्वर ने क्या कहा, ये हमेशा It's के a लिए है। sign forever. See, some things are forever. It is not for the Old Testament or for New Testament. It is forever. देखो कुछ बातें हैं वो सदा के लिए है, वो ऐसे नहीं कि जूना नियम है या Even नया today नियम it is है। valid. आज भी ये लागू करता है। Because I could only study for 6 days, I was very careful with my studies. क्योंकि मैं सिर्फ 6 दिन पढ़ाई करता था, मैं बहुत ही ध्यान देता था अपने पढ़ाई में। Because I know that on a Sunday I will not be having a time to open my book. क्योंकि मुझे पता है और मुझे पता है कि रविवार को मुझे समय ही नहीं मिलेगा ताकि मैं अपनी किताब को खोल सकूं। So I was very careful on the other 6 days. तो मैं पिछले 6 दिनों में बहुत ही ध्यान देता था, I finished all my work. अपने सारे काम को खत्म करता था। Sunday morning, रविवार के सुबह I went to the church where I used to go. It's not a church, it's like a fellowship hall, you know. The pastor was teaching the word and I used to listen and I used to learn a lot. मैं एक सभा में जाता था जहाँ पे पासबान सिखाते थे, मैं सुनता था और मैं बहुत सारी बातें सीखता था। And in the evening, I'll go home, eat food, sleep for some time. Then in the evening, again church. और शाम के समय मैं घर जाता था, खाना खाता था, थोड़े टाइम के लिए सोता था और फिर से कलीसिया जाता था। And this time I took a big round, took all my friends, put all of them and took all of them to the church. इस बार मैंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको साथ में लेकर कलीसिया गया। I take 10-15 people every Sunday evening to a special time of word of God and prayer. मैं 10 से 15 अपने मित्रों लोग को लेकर जाता था, लोगों को लेकर जाता था ताकि वो वचन को सुन सके। This was my time for so many years. ऐसा मेरा समय था बहुत सालों तक। Of course, nowadays it's a very different story altogether. अभी के दिनों में मेरी कहानी पूरी तरीके से अलग है। Okay, God not only rested, He refreshed Himself. परमेश्वर ने सिर्फ विश्राम नहीं किया, उन्होंने अपने आप को तरोताजा भी किया। So today when I was preparing this message, I knew one thing, that God is going to change many of your jobs. That He is going to reset your jobs. जब मैं इस संदेश को लिख रहा था या बना रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि परमेश्वर आपकी नौकरियों को बदलने वाला है या आपको एक नए जगह पर लेके जाना है। There are people who are crying. They are crying in their jobs. There are tyrants called managers. There are tyrants called teachers. They are troubling you. I tell you, God is going to deliver you from those people's clutches. ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरियों पे ऐसे रो रहे, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए काम कर रहे, जो उन पर दबाव डाल रहे, जो उनके जीवन को कठिन कर रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको छुटकारा देंगे। Know this. आपको ये पता होना चाहिए। You must be the most peaceful person in your life. आप सबसे शांत व्यक्ति होना चाहिए अपने जीवन में। You know who has no rest? आपको पता है किसके पास विश्राम नहीं होता? I'll tell you something. Demons have no rest. जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके पास विश्राम नहीं होता। Devil has no rest. शैतान के पास कोई विश्राम नहीं है। He has no rest. उसके पास विश्राम नहीं है। So when you are under the authority of the devil, you will have no rest. जब आप शैतान के अधिकार के नीचे होगा तो आपके पास विश्राम नहीं होगा। You cannot have rest under the demon's rule. दुष्ट आत्माओं के अधीन में आपके पास विश्राम कभी नहीं होगा। One day, devil came to God. Devil came and met God. एक दिन शैतान आया और उन्होंने परमेश्वर से मुलाकात की। And God asked the devil, hey devil,
What are you doing? और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि ये तू क्या कर रहा है, From where are you coming? तू किधर से आ रहा है। You know what the devil said? आपको पता है शैतान ने क्या कहा। Let's turn to Job chapter 1. अय्यूब पहला अध्याय में जाएंगे। Verse 7. 7वां वचन। Verse 7. I will read it for you. You listen it. मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपको सुनना है। These are not God's words. These are all evil words. Verse 7. 7वां वचन। The Lord said to Satan, "From where do you come?" Satan answered to the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." मुझे लगता है वो बीमार हो जाएगा। That is what the devil is. Devil has no rest. शैतान के पास कोई विश्राम नहीं, वो ऐसे ही कर रहा है। You don't be the devil. आप शैतान ना बने, Don't follow the devil. उसके पीछे ना चले, He has no rest. उसके पास विश्राम नहीं। Devil is all the time busy, शैतान हमेशा व्यस्त रहता है, night and day, रात और दिन, day and night. दिन और रात। He has no rest. उसके पास विश्राम नहीं है। You know why he is like that? आपको पता है वो ऐसा क्यों है? Because he has no rest in his soul. क्योंकि उसके प्राण में उसके पास विश्राम नहीं। Where the rest begins in your life. आपके जीवन में विश्राम कहाँ शुरू होता है? Rest doesn't begin on a Sunday morning. विश्राम रविवार की सुबह नहीं शुरू होता। Rest doesn't begin on a Sunday morning. वो रविवार की सुबह शुरू नहीं होता। It is not in your decision. Rest begins in your soul. वो आपके निर्णय में नहीं है, वो आपके प्राण में है उसकी शुरुआत। Today you want rest, you first take that rest in your soul. आज अगर आपको विश्राम चाहिए तो विश्राम को सबसे पहले आपको अपने प्राण में लेना है। Now we know Jesus. अभी हमको यीशु के बारे में पता है। Jesus said, "Come to me." यीशु ने कहा मेरे पास आओ। Okay, let's turn. Matthew 11:28. मत्ती What Jesus said. 11:28 में देखेंगे यीशु ने क्या कहा। What Jesus said. यीशु ने क्या We कहा, will read it together. हम सब साथ में पढ़ेंगे। Come to me, all you labor हम करने वाले and are heavy laden. I will give you rest. Now who will give you rest? अभी आपको विश्राम कौन देगा? Huh? Now where he will give the rest? Read the next word. और कहाँ वो विश्राम देगा? अगला वचन पढ़ेंगे, Take my yoke upon. Hey, साथ में पढ़ेंगे सब। you read, you will be blessed. Yes. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly at heart. You will find rest for your souls. हालेलुया। When you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलोगे, if you follow Jesus, उसके पीछे चलोगे, you will have rest in your आपके प्राण में आपको विश्राम You- मिलेगा। You know why you are working in the wrong place? आपको पता है आप क्यों गलत जगह पर नौकरी कर रहे हो? Because you don't have a rest in your soul. क्योंकि आपके प्राण में आपके पास विश्राम नहीं है। You know why you are crying over your job? आपको पता है आपकी नौकरी की वजह से आप क्यों रो You रहे have हो? no rest in your soul. क्योंकि आपके प्राण में आपके पास विश्राम नहीं है। Please understand this. कृपया इसे समझे। If you have rest in your soul, अगर आपके प्राण में आपके पास विश्राम you होगा will have rest in your life. तो आपके जीवन में आपके पास विश्राम होगा। When you have rest in your soul, you will have rest in your life. जब आपके प्राण में आपके पास विश्राम होगा, आपके जीवन में आपके पास विश्राम होगा। When you have no rest in your soul, you have no rest in your life. जब आपके प्राण में ही विश्राम न होगा तो आपके जीवन में भी विश्राम नहीं होगा। I'll tell you one more thing. एक और बात बताऊंगा, Time, many people have no time. बहुत लोगों के पास समय नहीं होता। Time ही नहीं है. Time ही नहीं है. Time ही नहीं है. हाँ? Time ही नहीं. क्यों? क्यों time ही नहीं है? Because God made a rule like this. Please understand this. This is something which many people don't know. कि परमेश्वर ने एक नियम ऐसा बनाया, बहुत लोगों को He ये पता divided नहीं है। time into 7 slots and give 1 slot to God. उन्होंने 7 भाग में समय को तोड़ा और एक भाग परमेश्वर को दिया। Some people say पैसा ही नहीं है, कुछ लोग- पैसा ही नहीं है.
He divided paisa into 10 and you have to give 1/10 to God. अब परमेश्वर ने पैसों को 10 भाग में बांटा और पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है हमें। So out of 7 days, 1 day to God. 7 दिनों में से एक दिन You परमेश्वर को give, देना है। all of you give 1 day to God. आप सबको भी देना है एक दिन परमेश्वर को। Sometimes I call some people on Sunday and say, Pastor, I have a lot of appointment on a Sunday evening. कई बार मैं कुछ लोगों को रविवार को बुलाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि पासबान मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है रविवार को। Sunday you give it to God. 1 day you give it to God. रविवार आपको परमेश्वर को देना है, एक दिन आपको परमेश्वर को देना है। 1/7 of your time belongs to God. 1/7 जो भाग है वो आपको परमेश्वर को देना है। The first 7th of my life, my week belongs to God. पहला 27 जो समय है मेरे सप्ताह का वो मुझे परमेश्वर को देना है। The first 10th of my money belongs to my God. पहला 10वां जो हिस्सा है मेरे पैसों का वो मुझे परमेश्वर को देना है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then you will have all the time in the world. उसके बाद पूरी दुनिया का समय आपके पास होगा। You will have a lot of time. बहुत सारा समय होगा। Lot of time. बहुत सारा समय Tell your होगा। neighbor, you will have lot of time. अपने पड़ोसी से कहिए कि बहुत समय And you will होगा have a lot of money. और बहुत पैसे भी होंगे। God will give you peace. परमेश्वर आपको शांति देंगे। Jesus says, come to me, all you labor and heavy laden, I will give you rest. यीशु कहता है जो लोग परिश्रम कर रहे हैं हर बोझ से दबे हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Let's turn to Isaiah 66 verse 12 and 13. यशाया 66 में मुड़ेंगे 12 और 13वां वचन। Today you all will be healed. आज आप सबको चंगाई Because I am मिलेगी teaching you the word, you all will be healed. क्योंकि मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ आपको चंगाई मिलेगी। You will be healed. आपको चंगाई मिलेगी। All the business will be healed. सारे व्यापारों को भी चंगाई मिलेगी। You close your business on one day. आप अपने व्यापार को एक दिन बंद कर दो। Sunday you close all your business and say all of you go home. रविवार को आप अपने All of you go to church. सारे दुकानों को बंद कर दो, बिजनेस को And see बंद your कर दो business will multiply. और देखो कैसे आपकी व्यापार की बढ़ोतरी होती है। I don't know. I am not making a loss for you. I am not telling God told you. No, nothing. That is your business. देखो मैं आपके लिए नियम या कानून नहीं बना रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि परमेश्वर कह रहे ये आपके ऊपर है। But if I have a business, I will shut it on a Sunday. लेकिन अगर मेरा कोई व्यापार होगा तो मैं उसे रविवार को बंद कर दूंगा। Because I run a business for money, right? क्योंकि मैं व्यापार तो पैसा कमाने के लिए करता हूँ। Yeah. Isaiah 66 verse 12 and 13. I think this is also a prophetic word for many of you. ये बहुत सारे लोगों के लिए एक भविष्यवाणी का वचन भी है। What I read in the first is a prophetic word, and this word is also a very important prophetic word for every one of you. जो सबसे पहला वचन मैंने पढ़ा वो भी भविष्यवाणी के लिए था और ये वचन भी आपके लिए Can भविष्यवाणी के you लिए all है। stand up and read this? हम सब खड़े होकर इसे पढ़ेंगे। Yeah, this is a very important time for every one of you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम सब के लिए। Can we read it together? 12 and 13. हम सब इसे साथ में पढ़ेंगे। For thus says the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then you shall feed on her sides, and you shall be carried, and be dandled on her knees. As one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. I'll tell you, my friends, मेरे दोस्तों एक बात कहूँ, God is changing our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल रहे हैं। A life of peace, ऐसा जीवन जहाँ पर शांति है, a life of rest. ऐसा जीवन जहाँ पर विश्राम है। The word Jerusalem means a city of peace. ये जो शब्द यरूशलेम है इसका मतलब है एक शहर जो है शांति का। Salem means peace. ये सालेम का मतलब है शांति। And God wants you to be, your family to be a Jerusalem. और परमेश्वर चाहते कि आपका परिवार यरूशलेम के समान बने। It begins in your soul इसकी शुरुआत आपके प्राण के साथ होती है and it extends into your family. और फिर ये बढ़कर आपके परिवार में आ जाता है। The most important factor of a family is peace. सबसे महत्वपूर्ण बात एक परिवार की है वो है शांति।
Listen, it is not talking peacefully. ये ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ शांति से बात करना है, It's not talking peacefully. ये शांति से बात करना नहीं है। God says, I will give you peace like a river. परमेश्वर कहते हैं कि मुझे शांति दूंगा एक नदी के समान। That is a different story altogether. वो एक अलग ही कहानी है। Talking peace is nothing in front of the peace like a river. शांति की बात करना ये एक अलग ही, ये अलग है, और शांति की नदी बहना एक अलग बात है। And God is going to make every family into a Jerusalem. और परमेश्वर हर एक परिवार को यरूशलेम के समान बनाएगा। He will make your family into a city of peace. वो आपके परिवार को एक शांति का शहर बनाएगा। There will be a river of peace flowing between the husband and wife. शांति की नदियां बहेगी पति और पत्नी के बीच में। There will be a river of peace flowing in the family. शांति की नदियां बहेगी परिवारों के बीच में। As we are listening to this, I feel God is releasing that river into every family now. जैसे हम इन बातों को सुन रहे हैं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर उस नदी को अभी आपके परिवार में भेज रहे हैं। And God will comfort every one of you. और परमेश्वर आप सबको सांत्वना देंगे। Like how a mother comforts her child. जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है। Listen, when a child is crying, जब एक बच्चा रोता है, it goes to the mother. वो अपनी माँ के पास जाता है, And the mother comforts the child. और वो माँ उसको सांत्वना या शांति देती है। God wants to comfort every one of you. परमेश्वर आप सबको सांत्वना या शांति देना चाहते हैं। Many of you have been troubled by the people of the world. आप में से बहुत लोग पर दबाव हुआ है, जो दुनिया के लोग हैं उनके द्वारा। People have probably they didn't allow you to be restful. उन्होंने आपको विश्राम करने नहीं दिया है, But Jesus will give you rest in your soul. लेकिन यीशु आपके प्राण में आपको विश्राम देंगे। Today, God is going to heal this area of your life. आज परमेश्वर आपके जीवन के इस क्षेत्रों में चंगाई देना चाहते हैं। Some of you will change your job. आप में से कुछ लोग अपनी नौकरी को बदल देंगे। Some of you will change your many things. God is going to change in your lives, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में बदलने वाले हैं। and He is going to plant you in places where you can be a Jerusalem. और वो आपको एक ऐसी जगह पे बोने वाले हैं जहां पर आप यरूशलेम के समान बनोगे। You will be Jerusalem. आप यरूशलेम के समान बनोगे। You will be comforted. आपको सांत्वना मिलेगी। Let's everybody close our eyes. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। Close our eyes. आंखों को बंद करेंगे।